नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। शहरों, कस्बों, गांव में सड़कों पर आवारा मवेशी इंसानों की जान के क्या दुश्मन बन रहे हैं? क्या सड़कों पर घूमते आवारा मवेशी आज वाहन चालकों से लेकर सड़क पर चलने वाले राहगीरों के लिए क्या एक खतरा बन चुके हैं? और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? सड़क पर मवेशियों का जमावड़ा बढ़ गया है। इससे लोग लगातार दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, लेकिन सवाल है कि कौन जिम्मेदार है। हालात तो कई बार ऐसे हो जाते हैं कि मवेशियों के कारण सड़क पर जाम लग जाता है। मवेशियों के ऐसे ही विचरण के चलते आवागमन बाधित होता है। राहगीरों को मवेशियों का भय बना रहता है। कई बार तो हमने ऐसी भी खबरें पढ़ी कि एयरपोर्ट की रनवे पर जाकर मवेशी बैठ गए, फ्लाइट को डिले करना पड़ा। कई बार मवेशी हमला भी कर देते हैं, भूखे रहते हैं, उन्हें भूख प्यास से छटपटाते हैं और अचानक से हमला कर देते हैं और कई बार तो ऐसे में लोगों की जान भी चली जाती है। लेकिन पशुपालकों पर इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं होती। दरअसल कार्रवाई करने को लेकर कोई मोडस ऑफ ऑपरेंडी है ही नहीं। कड़ी कार्रवाई के अभाव में मवेशी मालिकों के हौसले बुलंद हैं। उधर आवारा मवेशियों के लिए जो गौशालाएं बन रही है वो दुर्दशा का शिकार है। ऐसा नहीं है कि सरकार आवारा गौवंश के लिए कुछ करती नहीं है। अब आपको बता दें कि साल 2019 से लेकर 2025 तक गायों पर खर्च होने वाली राशि में वृद्धि हुई है। हालांकि ये जो वृद्धि भी हुई है वो पूरी तरह से समुचित नहीं है। साल 2019 से पहले सरकार प्रत्येक गाय पर ₹1.50 खर्च करती थी। इसके बाद मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने इसे बढ़ाकर ₹40 किया। लेकिन मवेशी सड़कों पर क्यों है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आवारा पशुओं का आतंक है। मध्य प्रदेश में करीब 9 लाख आवारा मवेशी सड़कों पर हैं। यह संख्या भारत में सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश के पशुपालक पशुओं को तो आवारा सड़कों पर छोड़ देते हैं, लेकिन सड़क दुर्घटना में पशुओं की मौत होने पर मुआवजा लेने में जरा भी देरी नहीं करते। आलम ये है कि मध्य प्रदेश में करीब 2000 गौशालाओं का संचालन किया जा रहा है। सरकार प्रति गाय पर रोजाना ₹40 खर्च कर रही है, लेकिन इसके बाद भी हाईवे पर रोजाना 3 गायों की मौत हो रही है। गायों से कई गुना ज्यादा इंसानों की मौत आवारा मवेशियों के कारण हो रही है। वर्ष 2023 में 500 के करीब लोगों की जान आवारा पशुओं के कारण हुए सड़क हादसों में गई। हर मौसम में आवारा मवेशी सड़कों की सबसे बड़ी समस्या बने हुए हैं। खुले में छोड़ी गई गाय राजमार्गों पर वाहनों की चपेट में आ जाती है। आवारा पशुओं के कारण दुर्घटना के साथ साथ पशुओं के हमले के मामले भी बढ़े हैं। ग्वालियर में गुरुवार की शाम गली मोहल्ला में घूमने वाले आवारा सांड ने एक 6 साल के मासूम पर उस समय हमला किया जब वह कोचिंग से लौट रहा था। लोगों ने सांड को भगाया तो मासूम की जान बची, पर सांड के सींग से उसका सिर फट गया। मासूम को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे सिर में 25 टांके आए हैं। मंडला में सड़क पर 2 आवारा बैल आपस में भिड़ गए। लड़ाई इतनी उग्र हो गई कि अचानक एक बैल दुकान के काउंटर से छलांग लगाते हुए सीधे दुकान के अंदर घुस गया। हजारों का नुकसान हो गया। वहीं छतरपुर में आवारा सांड ने 60 वर्षीय बुजुर्ग पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। उन्हें कूल्हे, हाथ और सिर में चोटें आईं। राजस्थान के जोधपुर में एक बुजुर्ग महिला पर सांड ने हमला किया, जिससे उनकी जान चली गई। सीसीटीवी फुटेज में सांड बुजुर्ग महिला को सींग से उछालकर दीवार पर पटकता हुआ दिखा। वहीं उत्तर प्रदेश के झांसी में भी एक बुजुर्ग महिला आवारा सांड के हमले का शिकार हुई। पशु क्रूरता अधिनियम 1960 एवं मध्य प्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 358 के तहत सड़कों पर आवारा पशु होने की स्थिति में पशु मालिकों पर कार्रवाई का प्रावधान है, किंतु यह प्रावधान कागजों तक सीमित है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं तो बेहद आम तस्वीरें आपके लिए। हर दिन सुबह अगर आप मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं या गाड़ी लेके, आपको ये आवारा मवेशी ऐसे दिख ही जाएंगे। वो आपको देखते हैं, आप उन्हें देखते हैं। आप नहीं जानते वो सड़क पर क्यों है और वो भी नहीं जानते कि आप सड़क पर क्या कर रहे हैं। और उसके बाद जो हालात बनते हैं ये हम सबके सामने हैं। समझने की कोशिश करेंगे। तमाम अलग अलग क्षेत्रों से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कपिल गोयल ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बड़ा शहर और मवेशियों की एक बड़ी समस्या जो है ग्वालियर में भी देखने को मिल रही है।
कपिल, मवेशियों को लेकर प्रतिदिन उनके खाने पर सरकार तो दावा करती है 40 रुपया खर्च कर रहे हैं, गौशालाएं भी खोली है, और जो आवारा मवेशी है, माफ कीजिएगा निराश्रित, अभी नए नए प्रपंच शुरू हुए इनके और इन्हें रखने के तरीके, लेकिन मैं तो आपके, ये आप गौशाला में खड़े हैं या बाहर ही आवारा मवेशी पीछे घूम रहे हैं आपके? जी जी अभिषेक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मौजूदा समय में ग्वालियर नगर निगम जो है अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। एक तरफ जहां पे खराब रोडों की समस्या आती है, गंदे पानी की समस्या आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर आवारा पशुओं से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सामान्य तौर पे काफी रूप से प्रभावित जनजीवन है। अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी, मैं इस समय हाईवे पे हूँ। हाईवे की ये रोड है, मुख्य रोड है, जहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी मवेशियों का डेरा है। मवेशी आए दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी, अभी आप देख सकते हैं ये मवेशी दिन का समय है तो ये रोड के साइड में है। जैसे जैसे ये शाम का वक्त आएगा, ये बीच रोड पे अपना जमघट बना लेते हैं, बीच रोड पे ये रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आने जाने वालों को इनसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वही आवारा पशुओं में यदि हम बात करें कुत्तों की, तो स्वान से भी लेकर काफी समस्याएं यहाँ पे देखने को आ रही है। एबीसी सेंटर बनाया गया है, पर वो जितने यहाँ पे कुत्तों की संख्या है उसके हिसाब से वो एबीसी सेंटर बहुत छोटा है। नगर निगम के द्वारा दावा तो किया गया कि हम 5 एबीसी सेंटर और बनाएंगे, पर वो केवल और केवल कागजों में ही बात सीमित होकर रह गई। आवारा पशुओं की यदि हम बात करें तो कोई हादसा अगर देखने में आता है तो उसके कुछ समय तक तो उस रूप में कार्रवाई होती है और कार्रवाई की जाती है, गाड़ियां देखने को आती है, उसके बाद में ऐसा कुछ भी धरातल पे देखने में नहीं आया। मौजूदा हादसा ग्वालियर में 2 दिन पहले का ही है, जहां 7 साल का एक बच्चा जो कि अपनी बहन के साथ में स्कूल से अपने घर की ओर जा रहा था, तो रोड पे चल रहे एक आवारा पागल मवेशी ने, पागल एक सांड ने उस पर हमला किया, और वो हमला इस रूप में, क्या आप थोड़ा नजदीक से दिखा सकते हैं पीछे जो मवेशी है, तो कैमरा थोड़ा उनके और नजदीक ले आ सकते हैं? बिल्कुल अभिषेक, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए आप किस तरीके से खुले में ये मवेशी छोड़े गए हैं और किस संख्या में ये मवेशी यहाँ पे मौजूद है। आप देखिए मेरे पीछे कि मतलब यहाँ पे पालतू जो पशु हैं वो भी हैं, ये मालिक इनके इस तरीके से रोड पे इनको छोड़ के चले गए हैं, और इसमें आवारा मवेशी भी है। सभी तरीके के इसमें पशु आपको देखने को यहाँ पे रोड पे मौजूद मिलेंगे। वहीं इस ओर कई जनप्रतिनिधियों से अगर सवाल इस ओर दागा जाता है, पत्रकारों के द्वारा उनसे कोई सवाल इन ओर दागा जाता है, तो कहीं पे आप देख सकते हैं कि घंटा सुनाई देता है, और कहीं पर मंत्री जी की नाराजगी पत्रकार पे जाहिर होती हुई देखी जा सकती है। जी अभिषेक। कपिल, सरकार और प्रशासन के तो निर्देश है कि जो आवारा मवेशी ऐसे छोड़ेगा पशुपालक उस पर कार्रवाई होगी, तो किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ रही है? क्या कुछ इस पर काम कर रही है प्रशासन, किस तरह से? जी जी बिल्कुल अभिषेक, बता दूं आपको, कार्रवाई ये जो भी होती है वो केवल मात्र कागजों में सीमित होकर रह जाती है। मवेशियों को यहाँ से पकड़ के कई बार गौशाला ले जाया जाता है, वहां पे एक छोटा सा शुल्क देके वो जो पशुओं का मालिक है वहां से उनको छुटा के अपने पास वापस ले आता है, और वापस से यही स्थिति जो पहले थी वही धरातल पे द्वारा देखने में नजर आती है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि कोई डर विशेष रूप से इन मालिकों में नहीं है। तो निरंतर इस तरीके की घटनाएं ग्वालियर शहर में या फिर पूरे मध्य प्रदेश भर में कहीं ना कहीं देखने में निरंतर नजर आती है। जी अभिषेक। पता कैसे चलता है कौन सा मवेशी किस मालिक का है? जी जी अभिषेक, पता कैसे चलता है कौन सा मवेशी किस मालिक का है? जी जी, जब ये मवेशियों को नगर निगम द्वारा गौशाला में ले जाके या फिर कियोस्क सेंटर में ले जाके भर्ती कर दिया जाता है, वहां पे छोड़ दिया जाता है, तो जो अगर पालतू पशु है तो उनके मालिक कुछ समय बाद उनकी पहचान करके अपने मवेशी वहां पे लेके पहुंच जाते हैं। बाकी जो आवारा पशु है, मैं चाहूंगा स्थिति थोड़ी और स्पष्ट हो सके देखने वालों के लिए, क्योंकि प्रशासन और ऊपर के जो अधिकारी बैठे उनकी तरफ से तो स्पष्ट निर्देश है कि जो भी ऐसे आवारा मवेशियों को ऐसे छोड़ देते सड़क पे, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। तो कपिल, मैं चाहूंगा कि आप माइक लेकर जाएं और उन मवेशियों से पूछें कि उनका मालिक कौन है। जी अभिषेक जी, क्या आवाज नहीं आ रही है? जी कपिल, मैं ये चाह रहा था कि आप उन मवेशियों के पास माइक लेकर जा रहे, एक बार उनसे रिक्वेस्ट करके पूछ के देखें, शायद वो बता सके उनका मालिक कौन है जो उन्हें ऐसे आवारा हालत में छोड़ देता है। चलिए, लगता है पॉइंट समझ गए होगे आम जनता भी, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो व्यवस्था है, देखिए अब वो मवेशी बेचारे व्यक्ति, कोई ऐसा इनका मालिक बात करने वाला नहीं है जिससे यहाँ पे पूछा जाए कि एक मवेशी किसके है, वो क्या बोलेंगे? जी कपिल जी, या फिर देख सकते हैं आप मेरे पीछे भैंसे हैं, तो ये आवारा तो नहीं होंगी, कहीं ना कहीं ये भैंसे
मतलब किसी ना किसी मालिक के द्वारा ही यहाँ पे छोड़ी गई हैं, किसी ना किसी की हैं, जिसको जो यूज करता है, जिनका दूध का संग्रहण वो करता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हालांकि बात करने वाला भी मेरे साथ में कोई मौजूद नहीं है, केवल नहीं मवेशी ही कपिल, यहाँ पे नजर आ रहे समझाने हैं। का आशय यही था कि बस आदेश हवा में जारी कर दिए जाते दोबारा से हैं रोड पे आ जाइए और तो जमीन कहीं ना कहीं पर रास्ते का एक बड़ा इसे कारण लागू ये किस यहाँ तरह पे से करें वो करने का कोई मोडस ऑपरेंडी नहीं है। चलिए विनोद हमारे साथ बहराइच से जुड़े, हाथ उठा रहे हैं। जी विनोद बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए विनोद। विनोद ऑडियो क्लियर रिसीव नहीं हो रहा है, अनम्यूट कर लीजिए। अभिषेक जी बोलिए। अभिषेक अक्सर अदन गौंडवी एक शायरी अंदाज में सरकार को कोट किया करते थे, आज लगता है उन शायरी की जरूरत है। कहते हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। चाहे उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो या देश का कोई भी प्रदेश हो, हर रास्ते पर आवारा जानवर घूम रहे हैं, चाहे गाय हो, बैल हो, सांड हो या कुत्ते हो। तो ऐसे में आवारा जानवरों की संख्या लगातार हाईवे पे बढ़ रही है। जो सरकार है वो निरंकुश हो गई है, क्योंकि सरकार के जो हुक्मरान है, जो उनके जिम्मेदार अधिकारी है, जब तक उनके खिलाफ मुकदमे नहीं दर्ज होंगे तब तक ये व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से निर्देश दिए थे कि जितने भी गौशाला सेंटर बने हुए हैं, चाहे वो नगर पालिका के हो या ग्रामीण क्षेत्रों के हो, उनके जो पशुपालक हैं बाकायदा उसकी व्यवस्थाएं भी सरकार ने दी थी। लेकिन जो जिम्मेदार है, चाहे वो ग्रामीण हो या नगर पालिका के हो या जो ग्राम पंचायत स्तर पे सचिव हो, प्रधान हो, उन्होंने पूरी व्यवस्थाओं को चौपट कर रखा है। जब तक उनके खिलाफ मुकदमे नहीं दर्ज होंगे तब तक व्यवस्था पटरी पर नहीं लौटेगी। अभिषेक कोर्ट। विनोद, ये जो आवारा मवेशियों को लेकर तमाम तरह के नियम कायदे तो खैर बनाए गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसको लेकर स्थिति क्या है, गौशालाओं की क्या स्थिति है वहाँ पे? और क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि सरकार अनुदान देती है मासिक रूप से, और सबसे बड़ी हम समस्या देख रहे हैं कि विपक्ष ने भी इसे लगातार न सिर्फ आम लोगों के सामने बल्कि सार्वजनिक मंच से विधानसभा में भी एक बड़ा मुद्दा उठाया कि किस तरह से देखिए गांव में किसान परेशान हो रहे हैं। बच्चों की सरकारी स्कूलों में मवेशियों को भर दिया जाता है क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि इन मवेशियों को कहाँ ले जाया जाए। और कई जगह तो ऐसा भी देखने को मिला है कि एक गांव के आवारा मवेशियों को उन गांव के लोगों ने दूसरे गांव में लाकर छोड़ दिया और उसके चलते वहां पर लड़ाई की स्थिति बन गई। निश्चित तौर पे अभिषेक, क्योंकि 2017 से जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए तब से एक समझ लीजिए कि बाढ़ सी आ गई। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा इन जो गौवंशों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की, गौशाला बनाई, सारी व्यवस्थाएं की, भारी भरकम बजट भी है, सरकार काम कर रही है। लेकिन जो जिम्मेदार हैं, जो अधिकारी हैं, वो आंखों पे पट्टी बांधे हुए हैं। उनकी लापरवाही का ये नतीजा है कि बड़े पैमाने पर जो आवारा जानवर हैं वो नेशनल हाईवे पर घूम रहे हैं, वो लोगों का एक्सीडेंट कर रहे हैं। सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं और इसमें मौत का आंकड़ा बढ़ जाता है। लेकिन जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक कोई कंट्रोल नहीं होगा। इसमें सबसे ज्यादा परेशान किसान हो रहे हैं। अगर बात की जाए, किसानों की बात की जाए, तो इस वक्त जो फसल लगी हुई है, ये जानवर जाते हैं बाकायदा फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। किसान ने भी आंदोलन किया है और विपक्ष ने सरकारों से सवाल भी किया है। लेकिन जो स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है उत्तर प्रदेश में। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या स्थिति है जानवरों की? खेतों में काम करते हैं और फसल किसान परेशान है। क्या व्यवस्थाएं सुधारी जा सकती है, कैसे इसको सुधारा जा सकता है? सरकार अपनी व्यवस्था करे जिससे किसानों का नुकसान न हो, बस यही कहना चाहिए। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। कपिल, यहाँ कुछ लोग उपलब्ध है, कैसे सुधारी जा सकती है व्यवस्थाएं? व्यवस्था जो है, जानवर जो सब घूम रहे हैं इधर उधर रोड पे, खेतों में, कहीं भी देखो आप, कहीं ना कहीं जानवर दिखाई देते हैं। इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी उसके उच्च अधिकारी हैं उस पर गौर करें और उन्हें पकड़वा कर गौशाला में डाले। विनोद, उनसे पूछे इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये जो आवारा मवेशी छोड़ जाते हैं उनको क्या लगता है कहाँ से आते, इतनी संख्या कैसे बढ़ गई अचानक?
इसकी जिम्मेदारी किसकी दी जाए, सरकार की है या आम लोग जो जानवर पाल रखे हैं इसके बाद छोड़ देते हैं? इसमें आम लोगों की भी जिम्मेदारी है और सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। इसमें ग्राम प्रधान होते हैं, शहरों में नगर पालिका अध्यक्ष होता है, इन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये लोग पकड़वा कर गौशाला में दे देते। बिल्कुल कपिल है कि सभी की जिम्मेदारी बन रही है, क्योंकि जब ये जो जानवर घूम रहे हैं, जो ये गौवंश घूम रहे हैं, ये लोगों की दिनचर्या के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में सबकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई की जरूरत है। जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी, गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमे नहीं लिखे बड़ा जाएंगे। इंटरेस्टिंग सवाल आ रहा है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि उत्तर भारत में ही, इनफैक्ट उत्तर भारत के 10 राज्यों में सबसे बड़ी समस्या है आवारा मवेशी, लेकिन दक्षिण के राज्यों में ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है। आखिर ये कैसे हो रहा है? दूध तो दक्षिण में भी लोग पीते हैं और दूध उत्तर में भी पिया जा रहा है, तो उत्तर में मवेशियों की संख्या इतनी बड़ी समस्या कैसे बन गई? निश्चित तौर पे अभिषेक, क्योंकि 2017 से पहले बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी, अक्सर चोरी की घटनाएं। जानवर जब बछड़ा घर से गायब हो जाता था तो थाने में लोग आते थे, FIR दर्ज होती थी। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली तो बाकायदा एक बाढ़ सी आ गई। लोगों ने इसको अपने दरवाजे से छोड़ दिया, दूध दूहने के बाद इसको छोड़ दिया और बाकायदा अब लोग जो है बेपरवाह हो गए। उनका साफ तौर से कहना है कि सारी जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन सरकार भी तमाशा देख रही है। सरकार कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर पा रही है, क्योंकि सरकार का जो विजन था विनोद, सरकार कार्रवाई करेगी कैसे? उनके पास तो नियम ही नहीं है। एक जरूरी सवाल लूंगा विनोद, उत्तर प्रदेश सरकार आवारा मवेशियों पर प्रति दिन के हिसाब से 50 रुपए खर्च करती है। सूखा चारा, हरा चारा, इसमें कितना पैसा लगता होगा और क्या ये 50 रुपए से उनका पेट भर जाता है? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, क्योंकि गाय तो दूध देती है इसलिए उसको फिर भी चारा दे देते हैं, बैलों के साथ नाइंसाफी हो रही है। हाँ, निश्चित तौर पे सबसे बड़ी समस्या यही है, क्योंकि जो दूध वाले जानवर हैं, जो दुधारू जानवर हैं, जब तक वो दूध देते हैं तब तक जो पशुपालक है उनको पालते हैं, उनका चारा उनको देते हैं। जैसे वो दूध देना बंद कर देते हैं वो सरकार के भरोसे हो जाते हैं। जो पशुपालक है उनको सरकार के भरोसे कर देते हैं, उनको रास्तों पे छोड़ देते हैं, लोगों का एक्सीडेंट करने के लिए, लोगों को यमराज के घर पहुंचाने के लिए। ऐसे में ग्राम पंचायत की जो समितियां हैं, चाहे वो नगर पालिका की समितियां हो, इनको बाकायदा चिन्हित करने की जरूरत है। उनके बाकायदा रजिस्टर तैयार किए जाए, उनके नाम लिखे जाए, उनको टैग लगाया जाए। टैग लगता है उत्तर प्रदेश में, पशुपालकों के जो पशु है उनको सरकार टैग लगवाती है, बाकायदा पशुपालन विभाग इस पे काम करता है। लेकिन वो भी सवाल है विनोद की, खैर उन टैक्स का क्या होता है। ओम मेवाड़ा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, शुजालपुर से हमारे साथ जो मध्य प्रदेश से। ओम, वैसे उत्तर प्रदेश सरकार प्रति मवेशी, जहां तक मेरी जानकारी, 50 रुपए खर्च करती है, MP सरकार 40 रुपए खर्च करती है। तमाम तरह के ये रक्षक दल और ये सब घूम रहे हैं, लेकिन मवेशियों की हालत में कोई सुधार नहीं है। आवारा मवेशी एक बहुत बड़ी चुनौती आज आन पड़े हैं और इससे कोई समाधान निकलकर सामने आ नहीं रहा। जी अभिषेक, बताना होगा कि जिस तरह मध्य प्रदेश सरकार गाय के नाम पर चुनाव लड़ती है, गौशालाएं बनती है, आए दिन गौशालाओं की जो कहानियां हम देखते रहते हैं। कई बार हमने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश की, जिस तरह गौशाला संचालित होती है वहां हजारों गाय मरती है। लेकिन ग्राम पंचायतों में, छोटी ग्राम पंचायतों में गौशाला बना दी गई है, लेकिन जब उनसे हम जाकर ये पूछते हैं तो उनका कहना है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, गाय गौशाला संचालित करने के लिए कोई राशि एकत्रित नहीं हो पाती है। अब ये आरोप उन्हीं की पंचायत के लोग लगाते हैं, लेकिन आए दिन जो एक्सीडेंट होते हैं, अभी एक शाजापुर जिले की बात करते हैं तो देर रात तक किसान के खेत में गाय चरने जाती है, वो उसका नुकसान कर देती है, तो उसको बांध के इतना मारा पीटा जाता है कि उसको बेहोश कर दिया जाता है। सोशल मीडिया पे इसका वीडियो भी वायरल होता है। उसकी पशु कुर्ता नियम के अंतर्गत, उसकी धाराओं के अंतर्गत उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन ये एक गाय की बात नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश की बात नहीं, पूरे भारत की बात है। आखिर गायों के साथ ऐसी घटनाएं क्यों होती है? लोगों की जान जाती है, हाईवे पे जब एक्सीडेंट होते हैं तो लोगों की जान जाती है, देर रात तक गायें सूखे में बैठती है। आखिर गायों की जगह क्यों नहीं है? जब सरकार एक दावा करती है कि गाय के लिए सुरक्षित जगह चिन्हित की गई है, गाय के लिए गौशाला बना गई है, गाय के लिए निर्धारित राशि गौशालाओं में दी जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत तो यहाँ दिखाने की कोशिश करूंगा कि जमीनी हकीकत नहीं है। हमारे साथ गौरक्षक भी है, विनोद, गौरक्षक से एक सवाल जरूर करना। ये बोल रहे हैं कि गौशाला खोले जा रहे हैं, कितने मवेशियों की संख्या, उस आधार पर वन रक्षक से पूछिए उनके क्षेत्र में, उनकी पंचायत में इस वक्त कितने आवारा मवेशी है, बस उनकी संख्या बता दें।
जी मैं बात करूंगा, यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं। जिस तरह से गाय मरती है आपके क्षेत्र में, आप एक जन नागरिक है, क्या कारण रहा कि गायों गौशाला में गाय मरती है? निश्चित पहले तो अनादि टीम और उसकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि कहीं ना कहीं गौशाला और गाय का मुद्दा उनने प्रमुखता से दिखाया है। बताना चाहूंगा आपको कि क्षेत्र में जो गायों की बद से बदतर हालत है, ये बस एक चुनावी दिखावों के लिए सरकार दिखावा करती है। सरकार ने 2 एम्बुलेंस चलाई पर सब कागज पर ही चल रही है, जमीनी स्तर पे पूरे तरीके से फेल है। और सरकार की जो गायों को लेकर राजनीति है वो बंद करना चाहिए। गायों की जो स्थिति है आज आप देख सकते हैं, पूरे सड़कों पर रोडों पर किस तरीके से गाय भटक रही है। गाय को पूरे पहले आपके यहाँ तो गायों बहुत सारी गौशालाएं चल रही है, वहाँ पे स्थिति क्या है? बिल्कुल जो गौशाला है वो पूरे तरीके से कागज में चल रही है, वहाँ गाय मर रही है। गायों के ऊपर किसी भी तरीके का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गायों को लेकर सिर्फ राजनीति होती है और कागजों में ही गायों का जो फंड है वो रिलीव होता है। गायों को लेकर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वैसे हमारे साथ गौ रक्षक समिति के सदस्य बजरंग दल से हैं। जिस तरह से गाय मर रही है, आप कहीं ना कहीं गायों को उठाते हो। उस दिन पहले भी आपने एक वीडियो डाला था रोड पर, क्या स्थिति है आपके हिसाब से? क्या लगना चाहिए, गाय क्यों मर रही है? गाय मरने का मुख्य कारण जो देखा जाता है, तो जिस प्रकार से गौशालाएं खाली है और गौशालाएं खाली होने के बावजूद जो गौशाला का जो फंड दिया जाता है, वो फंड कहीं ना कहीं उन गौ माताओं की देखरेख और उनके पालन पोषण में नहीं लग पाता है। वो फंड कहीं ना कहीं हम देखते हैं गौशालाओं में कंडे छिप रहे हैं, दारू की बोतलें इधर उधर पड़ रही है और गायों को जिस प्रकार भूसा उनका पूरे नहीं, ओम उनसे पूछिए ओम, कि एमपी सरकार प्रतिदिन के हिसाब से 40 रुपए एक मवेशी के लिए दे रही है। 40 रुपए काफी है क्या एक मवेशी के खाने पीने के लिए एक दिन के लिए? जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार गायों के लिए 40 रुपए प्रतिदिन देती है, तो क्या 40 रुपए में गाय धाप जाती है आपके लिए? तो आप क्या कहना चाहोगे इसको? पालन 40 रुपए में एक डे का जो राशि मध्य प्रदेश सरकार देती है, उसमें उसका पालन तो नहीं होता है, पर कहीं ना कहीं 40 रुपए भी नहीं लग पाता है गौ माता पर। जो 40 रुपए दे होता है वो लग नहीं पाता है गौ माता। अच्छा, क्या कारण नहीं लग पाता? कितनी राशि सरकार को देनी चाहिए? लगभग एक गाय का 100 रुपए पर डे गाय को मिलना चाहिए, जिसमें उस गाय का पालन हो। वहाँ जो गौशाला में जो कर्मचारी कार्य करता है उसका वेतन भी उसी से निकल जाए, अगर 100 रुपए भी मिले तो। आपके यहाँ जो गौशालाएं चल रही है, आपने बहुत बार जाते हुए निरीक्षण करते हैं, क्या स्थिति है उन गौशालाओं की? गौशालाओं में निरंतर हम देख रहे हैं दुर्घटनाग्रस्त गाय तो वहाँ ले जाई नहीं जाती है, वो तो रोडों पर ही उपचार हो जाता है। पर गौशाला में जो गाय है वो निरंतर एक दिन में 8 से 9 की संख्या में मृत्यु दर वहाँ जन्म तो नहीं होता है पर गायों की मृत्यु जरूर होती है। ओम उनसे जरूर पूछिए, ओम उनसे पूछिए कि ट्रकों पे तस्करी होती है तो बजरंग दल वाले पकड़ लेते हैं उनको और ट्रक चालकों पर कार्रवाई करते हैं। ऐसे कितने पशुपालकों को उन्होंने पकड़ के गिरफ्तार कराया जो मवेशियों को छोड़ देते लावारिस सड़कों पर मरने के लिए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक सवाल है आपका, आप बजरंग दल में हो, तो जिस तरह से गो सेवक बजरंग दल जो टूटता है, गायों की गो तस्करी होती है, ट्रक जब्त करते हो, तो अभी तक कितने लोगों को, कितनी गायों को न्याय दिलाया आपने, पकड़ा, किन लोगों को प्रकरण दर्ज कराया आपने? लगभग मेरा अगर देखा जाए तो 1500 गायों का मैं सेवा और रक्षा कर पाया हूँ। निरंतर गौशालाएं जो आसपास की गौशालाओं में भूसे सहित हमने गायों को छुड़वाया है और उनकी रक्षा की है, उनकी चिकित्सा संबंधित समस्त प्रकार नहीं, कितने पशुपालकों को गिरफ्तार कराया जिन लोगों ने आवारा छोड़ा मवेशियों को? जिन लोगों ने आवारा छोड़ा था रोडों पर, उन पशुपालकों पर आपने कार्रवाई करी बराबर? कितने लोगों पर कार्रवाई हम हमारी प्रकार से तो हम हमारी तरफ से पूर्णतः कार्रवाई करते हैं, पर प्रशासन उस पर कहीं ना कहीं संज्ञान में नहीं लेता है। नहीं, तस्करी पर कार्रवाई होती है, पशुपालकों पर क्यों नहीं? तस्करी पर तो कार्रवाई होती है, पशुपालक अधिनियम में भी होती है, पर जो गाय को दूध जब तक वो दूध देती है तब तक घर पर रखने वाले लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। अब तक प्रशासन के द्वारा इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती है। आदमी जब तक गाय दूध देती है तब तक तो घर पर रखता है, उसके बाद उसको रोड पर छोड़ता है। तो लोग कहते हैं कि आवारा गाय आवारा नहीं, वो आवारा लोगों की गाय है। गाय कभी आवारा नहीं होती और सरकार सिर्फ दिखावा करती है, गायों को लेकर राजनीति करती है, गो एम्बुलेंस चलाती है, पर धरातल पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। पूरी हर जगह हर गौशाला में सिर्फ शुक्रिया ओम विस्तृत जानकारी के लिए। तो बहुत सारी बातें निकल कर सामने आ रही है। ज्ञानेश्वर काफी देर से हमारे साथ बने हुए कुशीनगर से। ज्ञानेश्वर, आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है? देख रहा हूँ पीछे बहुत बेहतरीन हरी भरी खेत हमें दिखाई दे रहे हैं। किसान बड़े चिंतित रहते हैं, खासतौर से जब कटाई का वक्त आता है। आवारा मवेशी उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी होती है। दिसंबर जनवरी की ठंड में रात भर जागते हैं बेचारे किसान, इस टेंशन में कि जंगली मवेशी अंदर ना घुस जाए और उनकी फसलों को नुकसान ना पहुंचाए। एक बहुत बड़ी समस्या किसानों के लिए बनी हुई है। बीमार भी पड़ जाते हैं इस चक्कर में। 2-2 डिग्री 4-4 डिग्री ठंड में रात भर उन्हें जागना पड़ता है खेतों में। जी अभिषेक जी, आपको मैं बताना चाहूंगा कि कल
12 फरवरी समय लगभग 4 बजे बताया जा रहा है और हाटा कोतवाली क्षेत्र के धिसवा बाजार में 2 किसान मल्लू प्रजापति और मिट्ठू यादव अपने खेत में काम करने के लिए जाते हैं। वहीं आवारा पशुओं का झुंड आता है और उन दोनों लोगों पर अटैक कर देते हैं। जैसा कि आपको बताना चाहूंगा कि जो मल्लू प्रजापति हैं, उम्र लगभग 45 वर्ष बताई जा रही है। वो घटनास्थल पर ही पशुओं के आतंक से जब वो अन्ना पशु जब उनको मारते हैं तो वो मौके वारदात पर ही दम तोड़ देते हैं और मिट्ठू यादव घायल हो जाते हैं। जब इस बात की जानकारी जैसे ही क्षेत्र में होती है, एक चर्चा का विषय बन जाता है। ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में वहां उपस्थित होते हैं और उन दोनों लोगों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र एम्बुलेंस की सहायता से हाटा सीएचसी केंद्र ले जाते हैं, जहां डॉक्टर जांच पड़ताल करते हैं। जिसमें ज्ञानेश्वर ऐसी एक घटना नहीं है, ऐसी बहुत सी घटनाएं वहां हो रही हैं। सवाल यह है कि हम बस देख रहे हैं राजनीतिक प्रपंच हो रहा है। अब कुछ ऐसे महानुभाव नेता है मध्य प्रदेश के जो बड़े राजनीतिक दलों से ही आते हैं और से मध्य प्रदेश के राजस्थान में भी नौटंकी चल रही है कि हम मवेशियों को निराश्रित बोलेंगे, आवारा नहीं। लेकिन स्थिति क्या है? सुनने में तो यही आ रहा है कि गाय जब तक दूध देती है तब तक इस्तेमाल करते हैं, फिर सड़क पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। बैलों की स्थिति तो और ही खराब है, उनको तो छोटी सी उम्र में ही आवारा छोड़ दिया जाता है मरने के लिए। बैलों के साथ तो सीधे तौर पर नाइंसाफी हो रही है क्योंकि उनसे मतलब पूरा हो जाता है। जी, निश्चित तौर पे ये पशुपालक जो होते हैं, निश्चित तौर पे आपको बता दें, जो पशुपालक होते हैं इनमें भी वो कमी है कि जब इनकी गाय दूध देती है तब तक तो उसकी पूजा अर्चना भी की जाती है, उसको पूरी मात्रा में पिलाई जाती है। लेकिन वो पशु दूध देना जैसे ही बंद कर देती है, जो उसके बछड़े होते हैं उनको छोड़ देते हैं और जब वो छोड़ देते हैं तो वो आवारा पशु कह ले या जो निराश्रित गौ स्थल बनाए गए हैं, पशु आश्रय स्थल बनाए गए हैं, वहां तक ले जाके छोड़ते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो पशुपालक भाई होते हैं उनमें कमी होती है कि वो उस स्थान तक नहीं पहुंच पाते हैं और अदरवाइज गांव तक ले जाके छोड़ देते हैं, जिससे ये जो पशु है, निराश्रित पशु हैं, ये लोगों पे अटैक करते हैं और जो किसान भाइयों की जो फसलें हैं उसको चर देते हैं, जिसको हम ठूठा कहते हैं कि चर के ठूठा कर देते हैं। किसान भाई रात भर जग करके अपने खेतों की रखवाली करते हैं। तो बड़ी एक समस्या है ज्ञानेश्वर। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेश्वर, बहुत बहुत शुक्रिया ओम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे रिपोर्टर जानकारी दे रहे थे। तो एक मुद्दे की बात तो देखिए ये है कि भारतीय संविधान में जानवरों को लेकर कोई मौलिक अधिकार है ही नहीं, ये हम पर ही छोड़ा गया है कि हम तय करेंगे किसकी रक्षा करनी है और किसकी नहीं। तो बैलों के साथ नाइंसाफी हो रही है, गायों का तब तक इस्तेमाल किया जाता है, तब तक उनसे दूध मिल रहा है, उसके बाद उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। कुछ राजनीतिक दल अब उन्हें यह बात बहुत बुरी लगती है और ये बहुत बड़े देश के राजनीतिक दल है जो कहते हैं कि अब इन्हें हम आवारा नहीं कहेंगे, निराश्रित कहेंगे। तो नाम बदल देने से क्या बदल जाएगा? मैं तो कहता हूं कि मनचला कहना चाहिए। और मैं मनचला इन मवेशियों को नहीं कह रहा हूं, मैं मनचला कह रहा हूं यहाँ की प्रशासन का और यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था का, जिसके जो मन में होता है वो उस तरफ चल पड़ता है। ना इनके पास कोई व्यवस्था है, ना कोई मोडस ऑपरेंडी है, बस नियम बना के रख दिए। इन नियमों को मानने वाला कोई नहीं, इन्हें मनाने वाला कोई नहीं और खामियाजा हम सब भुगत रहे हैं। देखते रहिए नादु टीवी। नमस्कार।